टिहरी के जखनियाली में बादल फटा, 2 की मौत, कई लापता। एसडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना। बारिश ने मचाई हाहाकार, केदारनाथ में बादल फटने से आया सैलाब, कई श्रद्धालु फंसे हुए। नई व्यवस्था से जीएसटी में फर्जी पंजीकरण और टैक्स चोरी रुकेगी, प्रदेश में होंगे 22 सुविधा केंद्र। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर आया मलबा, हाईवे बंद, कई कांवड़िया फंसे हुए। उत्तराखंड के इन जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट, जमकर बरसे बादल, मौसम विभाग ने सतर्क रहने की अपील। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम में आपके साथ सपना कंड्याल। टिहरी जनपद के जखनियाली के पास न्योतार गदेरे में बादल फटा। बादल फटने के कारण गदेरे के पास खुले होटल बहने तथा मुलिया गांव में घनसाली चिलवटिया मोटरमार्ग को जोड़ने वाला पुलिया भी बह गया। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ मौके के लिए रवाना हो गए। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी टिहरी ने बताया कि बादल फटने से 2 लोगों की मौत हो गई। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने कहा, राहत बचाव कार्य जारी है। इसके साथ ही केदारनाथ पैदल मार्ग पर बादल फटने से मची तबाही के बाद यात्रा पर रोक लगा दी गई है। केदार घाटी में हाई अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बड़ी लिचोली में रेस्क्यू अभियान जारी है। श्रद्धालुओं को आपातकालीन हेलीपैड पर लाया जा रहा है। इसके साथ ही उनके साथियों की भी जानकारी ली जा रही है। नदी पार कराने के लिए एनडीआरएफ, डीडीआरएफ के जवान मदद कर रहे हैं और दूसरी तरफ गैरसैंण में मकान में मलबा आने से रोहिणा ग्राम पंचायत झुंगड़ू सीमार तौड़ में एक 26 वर्षीय महिला की मलबे में दबने से मौत हो गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हमारी सरकार और आपदा प्रबंधन की टीम युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। भूस्खलन की चपेट में आने से उनकी मृत्यु हुई है और जान माल के साथ साथ सड़कों का भी बहुत नुकसान हुआ है। कई जगह पर पुल भी जो है बह गए हैं। उन सब की कार्रवाई चल रही है और जो सरकारी भवन है उनका भी नुकसान हुआ है। उन सभी को रिस्टोर करने के लिए और चूँकि 4 धाम यात्रा भी इस समय चल रही है, 4 धाम यात्री भी हमारे सभी सुरक्षित रहें, उसके लिए भी लगातार सभी अधिकारी हमारे अलर्ट मोड में हैं। मौसम विभाग की जिस प्रकार की सूचना आ रही है उसके अनुरूप आगे भी उसको प्रसारित किया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। उत्तराखंड में बीती रात हुई बारिश ने प्रदेश में तबाही मचाई हुई है। रुद्रप्रयाग में बारिश इस तरह कहर बनकर बरसी कि बादल फटने से सैलाब आ गया। केदार घाटी में भारी बारिश के चलते हाई अलर्ट जारी किया गया है। गौरीकुंड केदार मार्ग पर बादल फटने से स्थिति खराब हो गई है, जिससे मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। नदी किनारों की इमारतों को हटा दिया गया है। बाढ़ जैसी स्थिति को देखते हुए रुद्रप्रयाग जिला मजिस्ट्रेट ने केदारनाथ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। मंदाकिनी नदी के किनारे लोगों की सहायता करने के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एनडीआरएफ कार्मिकों को तैनात किया गया है। अधिकारियों ने गौरीकुंड के निवासियों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और स्थलीय निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर संचालित किया जा रहा है। उत्तराखंड अब जीएसटी में बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण लागू होने से फर्जी पंजीकरण और टैक्स चोरी रोकेगी। इस नई व्यवस्था से राज्य को 100 से 150 करोड़ तक टैक्स चोरी रोकने का अनुमान है। इससे लागू करने के लिए उत्तराखंड देश का चौथे और उत्तर भारत का पहला राज्य है। बीते बुधवार को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसकी शुरुआत की। पूरे प्रदेश में 22 जीएसटी सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं। कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से जीएसटी में फर्जी पंजीकरण कर जाली बिलों के माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया जा रहा है, जिससे सरकार को राजस्व में नुकसान हो रहा है। उत्तराखंड में बीती रात हुई बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। बारिश पहाड़ों के साथ ही मैदानों में भी कहर बनकर बरस रही है। आपको बता दें, अलग अलग जगहों में 10 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। बारिश के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बिशनपुर के पास भारी मात्रा में मलबा आ गया है, जिससे हाईवे पर आवाजाही बंद हो गई है और कई कांवड़ियों के फंसे हुए हैं। भारी बारिश के कारण जगह जगह से भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बिशनपुर के पास मलबा आने से हाईवे पर आवाजाही ठप हो गई है। मार्ग को सुचारू करने का कार्य चल रहा है। मार्ग बंद होने के कारण हाईवे पे हजारों डाक कावड़ फंसे हुए हैं। बीआरओ की टीम मार्ग
को सुचारू करने के लिए कार्य कर रही है। जिला प्रशासन ने यात्रियों से जान जोखिम में डालने और सुरक्षित स्थानों पर ठहरने की अपील की है। उत्तराखंड में मौसम विभाग की चेतावनी सही साबित हुई है। बुधवार रात हुई बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने गुरुवार को कुमाऊं के 3 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही संवेदनशील इलाकों में न जाने की अपील की है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 1 अगस्त को कुमाऊं मंडल के नैनीताल, उधमसिंह नगर और चंपावत जिले में कुछ जगहों पर भारी बारिश के आसार हैं, जिससे लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। जबकि देहरादून, पौड़ी, टिहरी और हरिद्वार में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे उत्तराखंड टाइम। धन्यवाद।